गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड टोटल हमारा पार्ट 9 है, ठीक है। फर्स्ट हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी बोल रहा है यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन -5। तो आपको हमने बताया था कि मॉडुलस जो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन -5, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स ऑल रियल नंबर। तो यहाँ से अगर इसका रिजल्ट हम देखें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आई। दूसरा, अब यहाँ पे कह रहा है कि x² - 3 उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक, सॉरी -4, यहाँ पे ये -4 है, ठीक है। तो ये जानते हो कि जो भी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन -4, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये इसका x क्या हो जाएगा, x बिलोंग हाई, मतलब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा x का, यानी इसका क्या हो गया, नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई x की वैल्यू कहेगा नहीं मिल रहा है, मतलब 0, तो वो क्या है, 0 एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें तो x बिलोंग हाई। नेक्स्ट, 2x - 3 का मॉड ग्रेटर देन 0। तो ये तो जानते हो कि ये ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये x की सारी वैल्यू के लिए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन x देख रहे हो कि x की वैल्यू अगर इसमें हम क्या रख दें, x की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या करो, 2 बाहर लो, तो 2 बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी हम x की वैल्यू 3/2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये जो मॉडुलस फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं है। तो इसलिए हमें क्या होगा, उस रियल नंबर में से क्या करोगे, 0 वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, जिस पे ये क्या है, इनइक्वालिटी 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग r-, अब क्या हमारा इसमें किस पे 0 हो रहा है, 3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r - 3/2, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है कि x² - 9/x + 2 का मॉड ग्रेटर देन 0। तो ये तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा ना। अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे इसको देखोगे तो कहाँ 0 हो रहा है, x = -3 पे, x = 3 पे ये 0 हो रहा है। और ये अंदर वाला जो मॉडुलस के अंदर जो ये फंक्शन है, ये क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए। और ये देख रहे हो कि x = -2 पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो हमें क्या होगा, -2 को भी क्या करना, उसके रिजल्ट में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, x बिलोंग रियल नंबर माइनस, अब इसमें हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये x सबके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन x = -3 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता, अभी आगे क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, होल्ड वो ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, -3 -2 और 2, ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमको क्या करें, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम है, सॉरी फिफ्थ प्रॉब्लम, x² - 16/x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ये जो क्या होगा, ये हमारा अब जीरो वाला भी ले लेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी है, तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया ऑल रियल नंबर। लेकिन यहाँ अगर हम x इज इक्वल टू, अगर पूरा रियल नंबर ले लिए तो उसमें हमने क्या नंबर ले लिया, 5 भी ले लिया, और 5 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रियल नंबर में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग रियल नंबर माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा 5th हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट है 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है कि लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये लेस देन तो नहीं होगा क्योंकि नॉन नेगेटिव होता है, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -5 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस तरह इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5, 5। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या है मॉडुलस फंक्शन है तो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, सेम ही है, इनइक्वालिटी है, तो ये क्या होगा, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो ये 0 नहीं होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि x -2, ये तो x -2 पे अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये तो जानते हो कि जब ये 0 है ही नहीं तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल ही नहीं होगा और लेस देन होता ही नहीं है मॉडुलस फंक्शन। तो इस तरह यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग 5, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या होगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, x स्क्वायर -9 अपॉन x प्लस 2 मॉड लेस देन -5। अब देखो ये जो रिजल्ट है, अभी आपको बताए थे कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा x का क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन -5, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग 5। ठीक है, अब इस लास्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर -4 का मॉडुलस प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये क्या है, लेस देन तो होगा नहीं, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखो इसको 0 करो, तो इसको 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस मॉडुलस को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-2, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा और x इज इक्वल टू -2 पे ये 0 होगा। और यहाँ पे देखोगे ना तो इसको क्या करो, पहले फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x -1 और x -2, ये फैक्टर मिलेगा। और इसको 0 करोगे तो इसके क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। तो ये किस x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये और ये दोनों का कॉमन जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, इस पूरे इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को होल्ड करेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से भी आ रहा है 2 और x इज इक्वल टू यहाँ से भी आ रहा है 2। ठीक है, -1 है लेकिन इसमें -1 नहीं है, इसमें -2 है लेकिन इसमें -2 नहीं है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग, इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, एंड क्या होगा, x इक्वल टू 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा दो मॉडुलस फंक्शन है और उसमें इनइक्वालिटी है, उनका प्लस का, दो मॉड फंक्शन का प्लस लेस देन और इक्वल टू 7 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं,
तो पहले हम इस मॉडुलस फंक्शन को देखें और इस मॉडुलस फंक्शन को देखें और फिर हम केसेज बना के इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको हमने मॉडुलस फंक्शन में बताया था कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये 0.0, इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं तो ये क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट मिल गया। ये क्या होता है, ये x होता है और ये -x होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका और इसका दोनों का ग्राफ एक ही नंबर लाइन पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने अब इसे 0 करेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो -5 मिलेगा, सॉरी -4 मिलेगा। अब देखो अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, मॉड x -5, ठीक है। मतलब ये 5 से प्लस इन्फिनिटी में ये होगा, क्या होगा, x -5, ठीक है। और 5 माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में ये ग्राफ क्या बनाएगा, x -5 का माइनस, मतलब ये नेगेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही इसका बनाए तो इसका भी क्या होगा, ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है हमारा मॉड x का, वैसे ही ये भी होगा। तो ये भी क्या होगा, ये हमारा -4 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये कैसा बिहेव करेगा, x +4, ठीक है। और -इन्फिनिटी से -4 के बीच में कैसा बिहेव करेगा, -x +4, ठीक है। ये लाइन अब हमारा क्या है कि ये दोनों इनइक्वलिटी, दोनों मॉडुलस फंक्शन क्या है, 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया है। एक इंटरवल ये हो गया -इन्फिनिटी से -4, -4 से 5 और 5 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसी में हम क्या है ना कि इसको देखेंगे, तो हमने क्या किया ना कि यहाँ पे ऐसे 3 केसेज बनेंगे। एक केस ये होगा, दूसरा केस ये होगा, तीसरा केस ये होगा। हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। अब फर्स्ट केस में हमारा जो x है वो क्या है, x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -4। हम इस -4 को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ओपन भी कर सकते थे, तो हमें इस इंटरवल में क्लोज रखना पड़ेगा -4 पे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन, यही हमारा ये किसका है, ये वाला, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, इधर भी होगा, इस इंटरवल में भी आएगा, क्योंकि अगर हम ऊपर देखेंगे ये लाइन तो ये क्या होगा, कहीं होगा इस इंटरवल में, तो ये लाइन मिल रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, -x -5 और ये क्या होगा, ये भी -x +4 और ये < 7 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर ले, तो ये -2x और ये +5 और ये -4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इतना बात। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x > 4। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये बोल रहा है, जो हमने इसको सॉल्व किया है तो ये कह रहा है कि <4, ठीक है। और यहाँ पे हम x बोल रहे हैं -इन्फिनिटी से -4, ठीक है। तो ये इनमें क्या करेंगे, इस दोनों में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। अब इनमें इंटरसेक्शन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये बोल रहा है -इन्फिनिटी से -4 और ये बोल रहा है 4 यहाँ होगा, 4 से बड़ा। तो इनमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन।
मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है, नो सॉल्यूशन लिखो या x बिलोंग 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा इस फर्स्ट वाले केस के लिए है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में देख रहे हैं, दूसरे केस में हम क्या लेंगे, x बिलोंग, अब यहाँ पे हमने ओपन रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा -4 से 5 पे भी ओपन ले रहे हैं क्योंकि इस इंटरवल में हम 5 को क्लोज लेंगे, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये इस इंटरवल में तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो -x-5 प्लस x+4 < 7। अब फिर इसको भी सॉल्व करना है, तो ये -x है, +x है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये +5, तो ये क्या हो जाएगा 9 < 7। तो ये जानते हो कि 7 कभी भी 9 से बड़ा होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यही नहीं सही है, तो हम इसमें क्या है कॉमन की बात करते हैं, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो इस तरह क्या हो गया, x बिलोंग 5। तो ये दूसरे वाले केस में। फिर तीसरे वाले केस, ये थर्ड केस में हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x को लेंगे 5 से इंफिनिटी। अब 5 से इंफिनिटी ले रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है। अब जब 5 से इंफिनिटी के बीच में, तो देख रहे हो कि ये क्या है कि ये भी 5 से भी आएगा, ठीक है, और ये भी मतलब क्या हो गया, ये तो यहीं से पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी तो पॉजिटिव ही होगा, और ये यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट है, तो ये क्या हो गया x-5 प्लस x+4 < 7। तो यहाँ से सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा, तो ये क्या हो गया 2x -1 उधर गया, क्या हो गया 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो x < 4। अब यहाँ पे देख रहे हो ना यहाँ पे बोल रहा है कि x 5 से इंफिनिटी में है, और यहाँ से बोला, जैसे अब इसको ग्राफ से देखो, ये कह रहा है इसमें और इसमें हमें क्या इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ क्या है कि 5 से इंफिनिटी बोल रहा है, और ये कह रहा है 4 से क्या है छोटी वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इनमें भी क्या हो गया कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ से भी क्या हो गया x बिलोंग 5। अब ये दो, अभी यहाँ पे क्या है ना कि ये तीनों केस के लिए 5 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, अब इस पूरे क्वेश्चन का रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा x बिलोंग। अब यहाँ पे हम क्या है, फर्स्ट केस का यूनियन, सेकेंड केस यूनियन, थर्ड केस। अब यहाँ पे क्या है कि सब 5 आ गया है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग 5 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारा जस्ट इसके बाद कोई एग्जांपल लेंगे उसमें इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो हमने आपको बताया था कि मॉड x जो होता है वो क्या होता है, x होगा when x greater than equal to 0, माइनस x होगा when x less than 0, ठीक है। और इसका ग्राफ देखते थे कैसा बनता था, ये क्या होगा, ये हमारा होगा माइनस x, कब, जब हमारा क्या होगा माइनस ये वाला, और ये क्या होगा प्लस x, कब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन दोनों दो मॉडुलस फंक्शन है, इनका हमें क्या है ग्राफ देखना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक नंबर है, इसको 0 करेंगे तो क्या
होगा -1 आएगा। इसे 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा वैल्यू 3/2। अब देखो इनका ग्राफ, इस मॉड फंक्शन का ग्राफ और इस मॉड फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमारा किसका है, ये वाले ग्राफ, इस वाले फंक्शन का ग्राफ है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ये सेम हमारा क्या है, जैसा हमारा मॉड x है वैसे हमारा क्या हो जाएगा x+1 का मॉड और 2x - 3 का, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये पूरा जो इक्वेशन है ये क्या होगा, 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट हमारा इंटरवल क्या होगा, -∞ से -1, 1 से 3/2 और 3/2 से +∞, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 केसेस बनेगा, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस। अब इन तीनों केस का, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे और उसमें हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। तो देखो हमारा फर्स्ट का जो केस है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग कहां से कहां की बात कर रहे हैं, x बिलोंग -∞ से -1 पे हम ओपन रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन रखेंगे तो इस इंटरवल में क्या करेंगे, हम -1 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, -x+1 और इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो लाइन है ये -x+1 है, ये क्या होगा x+1 होगा। यहाँ पे ये लाइन क्या होगा 2x - 3 और ये माइनस होगा, क्योंकि इधर क्या होगा, यहाँ से लेके -∞ तक ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एक बार और नेगेटिव करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। और ये क्या होगा 2x - 3, इस लाइन का ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ है। अब देखो अब हमें क्या है ना कि इस इंटरवल में देखना है इस मॉडुलस को और इस मॉडुलस को, तो ये क्या होगा, तो इस इंटरवल में दिख रहा है कि ये यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये इधर आएगा लाइन सपोज, तो ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा -x, सॉल्व कर देता हूँ, -1 या ऐसे लिखे, ठीक है, -2x - 3 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये -x और ये -2x और ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा -1 और माइनस, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, -1 - 2x+3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब सॉल्व करो, -3x और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर +2 होगा, उधर जाएगा 2, इस तरह x की वैल्यू क्या हो गया -3/2, सॉरी -2/3। अब हमें देखना है ये वैल्यू इस इंटरवल में लाइन करता है, तो इस इंटरवल में अगर देख रहे हो -2/3 और ये कह रहा है कि -∞ से -1, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। आप नंबर लाइन में देखोगे तो ये वैल्यू -1, सॉरी छोटी नहीं बड़ी होगी, तो ये -1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इस इंटरवल में लाइन नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमें क्या है, x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं मिलेगा। अब इस इंटरवल में देखते हैं, देखो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, अब यहाँ पे हम क्लोज ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ओपन लिए थे, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, x बिलोंग -1 से क्या है 3/2,
ठीक है, यहाँ पे भी हम क्लोज ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसी इंटरवल में ओपन लेंगे। ठीक, अब हमारा देखना है कि ये -1 से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x+1, और ये तो यहीं से नेगेटिव है ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो ये क्या होगा, -2x - 3 = 4। यहाँ सॉल्व करेंगे, x+1 - 2x + 3 = 4। सॉल्व करो, यहाँ -x और ये 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा, =0, तो यहाँ से x = क्या हो गया, 0। अब देख लो यहाँ x = 0 और एक का है -1 से 3/2, तो x = 0 इसमें मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, x अब इसको क्या और इसकी वैल्यू का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से x = 0 क्या होगा, इसका इस इंटरवल में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इस इंटरवल में देखेंगे, तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, x बिलोंग, अब यहाँ पे क्या है 3/2 ओपन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज ले लिया है से इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब इस इंटरवल में a भी पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x+1 + 2x - 3 = 4। सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और ये सॉल्व होगा तो -2 होगा, जो उधर जाएगा तो 6 हो गया, तो x = क्या हो गया, 2 आ गया। अब देखो ये और ये इस इंटरवल में कॉमन मिल रहा है ना, क्योंकि 3/2 से इंफिनिटी में क्या होगा, 2 होगा, तो इस तरह क्या होगा, x = 2, इन दोनों को कॉमन वैल्यू हो गया, और इन तीनों केस का इंटरसेक्शन मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अब इनमें इंटरसेक्शन ये और ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x = 0, 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग ब्रैकेट्स के अंदर 2, 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस मॉडुलस इक्वेशन का रिजल्ट होगा।